गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा लाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सप्लाई करते थे। तस्करों के पास से पुलिस ने 300 ग्राम मादक पदार्थ बरामद कर 3 तमंचे बरामद किए। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल जारचा पुलिस को सूचना मिली कि एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य विशाखापट्टनम से गांजा लेकर गाजियाबाद में बेचने के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के NTPC रोड के पास वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने एक कैंटर को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखने के बावजूद कैंटर नहीं रुका और उसमें सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज 3 तस्करों से जारचा क्षेत्र में जारचा पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं और ये गांजा के तस्कर हैं, जिनसे 300 केजी गांजा बरामद हुआ है। DCM कैंटर है, इसमें ये विशाखापट्टनम से लेके आ रहे थे और गाजियाबाद को लेके जा रहे थे। चेकिंग के दौरान इनसे मुठभेड़ हुई है, इनसे तमंचे बरामद हुए हैं, DCM कैंटर बरामद हुआ है, जिसमें 300 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तीनों के पैर में गोली लगी है। इनको फिलहाल जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। देश में फैली कोरोना महामारी के बीच हुए लॉकडाउन ने पूरे देश को आर्थिक संकट के मुंह में ढकेल दिया। कंपनियां बंद होने की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। लोग शहरों से अपने गांव की ओर लौट जाने लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत दी जा सके। लेकिन डिपो होल्डर हैं कि दूसरों के हक को बेधड़क खा रहे हैं। यहाँ तक कि डिपो होल्डर दलित और BPL परिवारों को भी नहीं बख्श रहे। ताजा मामला फरीदाबाद के गुंची गांव में देखने को मिला, जहां गोपाल नाम का डिपो होल्डर न केवल दलित और BPL परिवारों का हक लूटकर खा रहा है, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। इस लूट से परेशान लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उस पर अंगूठा लगवाकर भी पूरा राशन न देने का आरोप लगाया। इस मामले में डिपो होल्डर गोपाल से बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। इसकी शिकायत मीडिया ने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं जब भी राशन लेने जाती हूँ, कभी कह देते यहाँ पे नहीं है। अब लॉकडाउन के टाइम में मेरा राशन कार्ड नंबर यहाँ पे नहीं था, कहीं और दूर बाहर का हो गया, तो मैं राशन लेने गई। मेरे पास इतना चिल्ला के पड़ा कि मैं वहाँ से 4 आदमियों के सामने रोके घर पे वापस आई। पिछले लॉकडाउन में 4 FIR दर्ज कराई है हमने, कई डिपो रद्द भी किए हैं, जुर्माने भी किए हैं। देखिए, जांच करने का मतलब ये होता है कि जांच की शिकायत सही है या गलत है। हर शिकायत सही नहीं होती। जो शिकायत सही होती है, इसमें गड़बड़ पाई तो कार्रवाई जरूर। सर, बहुत से डिपो धारक ऐसे भी हैं जो कि राशन आधा देते हैं और आधा राशन जो है चक्कियों पर जो है सप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठा लगता है। अंगूठा लगने के आधार पर ही राशन वितरित किया जाता है। यदि कोई शिकायत है, जहाँ पर गोची बताई तो कार्रवाई कराई जाएगी। संभल के गुन्नौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, जिसकी वजह से कस्बे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करते समय गाड़ी में आग लग गई, जिससे पास में खड़ी दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। मौके पर गुन्नौर कोतवाल DK शर्मा और पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि दमकल की कोई भी गाड़ियां यहां नहीं पहुंची थी। जिले में कई मांगों को लेकर कई राजनीतिक संगठनों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की बहराइच इकाई ने जिला अस्पताल में जल्द OPD शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही कहा, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ग्रामीण अंचलों में संक्रामक बीमारियां अपने पांव पसार रही हैं। जिला अस्पताल में जल्द OPD नहीं शुरू हुई तो संक्रामक रोगों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। वहीं महिला अस्पताल में मानक के विपरीत कार्य कराए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई। हमारी मांग ये है कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है मार्च के माह से, तब से लगाकर आज तक ये सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज उससे संबद्ध जिला चिकित्सालय बहराइच की OPD आज तक बंद है। 1 रुपये का पर्चा बना करके डॉक्टर विभिन्न प्रकार के मरीजों को देखते थे, उसको बंद कर दिया गया है।
दरभंगा पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दरभंगा जिला समाहरणालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 3 जिलों के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। डीजीपी ने मीटिंग में लोगों को मन की बात का भी पाठ पढ़ाया। डीजीपी ने कहा, जब कोई बिना मतलब गाली देता है तो मन उसे गोली मारने का करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। मन के अंदर से ही ये आवाज आती है कि गोली मारने के बाद मुकदमा होगा, नौकरी चली जाएगी, जेल भी जाना होगा। इसी वजह से जो मन कहता है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि कानूनी दायरे में रहकर सभी को काम करना चाहिए। मीटिंग के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मीटिंग के जरिए अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर काम करने और लोगों को सहयोग करने की बातें की गई। साथ ही डीजीपी ने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन चुनाव के लिए बिहार पुलिस रेड और तैयार है। चुनाव हम लोगों के यहाँ अभी तक कोई तिथि नहीं आई है, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि निश्चित समय पर भी होंगे। तो उसकी जो तैयारियां होती हैं पुलिस मुख्यालय के स्तर से वो हो रही हैं, और सिविल प्रशासन के स्तर से भी जो तैयारियां होती हैं वो हो रही हैं। चूंकि बिहार में स्टैंड एलोन इलेक्शन हो रहा है, हमारे साथ कोई दूसरी जगह चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव कराना हम लोगों के लिए कोई समस्या की बात नहीं है।